हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का क्रियाशील ऊतक। आपकी हिंदी की बुक अवेलेबल हो गई है अभी ई बुक की फॉर्म में एनसीईआरटी की साइट पे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। पहले 2 पार्ट्स अपलोडेड है ऑलरेडी जो पादप ऊतक से रिलेटेड थे, ये आपका जंतु ऊतक से रिलेटेड है और नेक्स्ट पार्ट भी जंतु ऊतक से रिलेटेड होगा। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि जंतु ऊतक क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या है। उससे भी पहले हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य करता है, उसे ऊतक कहा जाता है। इसी प्रकार जंतुओं के शरीर की जो रचना है, जंतु यानी कि जितने भी जानवर एनिमल्स हैं, उनके जो शरीर की संरचना है, उसकी जो रचना है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से होती है। समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, टिश्यू बनाते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ऊतक की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। समान संरचना वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करता है, वह ऊतक कहलाता है। और हमने ये भी जाना था कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंग तंत्र और फिर अंग तंत्र मिलकर पूरे एक जीव का निर्माण होता है। जो जंतु ऊतक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इनमें गैप नहीं होता, अंतर कोशिकीय जो स्थान है वो नहीं होता है। कोशिकाएं जो है वो आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है। इंटरसेलुलर पदार्थ जो मैट्रिक्स है वो बहुत कम या नहीं होता। कोशिकाओं के बीच जो इंटरसेलुलर पदार्थ है, ठीक है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, वो या तो नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस को हिंदी में आधात्री भी बोलते हैं। आधात्री, आधात्री, ठीक है। तीसरी विशेषता है पेशियां शरीर के विशिष्ट कार्यों के लिए बनी होती है। फोर्थ, ये ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। फिफ्थ, जंतुओं में 5 प्रकार के प्रमुख प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि जो जंतु ऊतक है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और फोर्थ है तंत्रिका ऊतक। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना बेटा, मैं यहाँ पे करेक्ट करके लिख रही हूँ, तंत्रिका ऊतक। और फिफ्थ है विशिष्ट या विशेषीकृत ऊतक, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो किसी प्रमुख या किसी विशेष काम को करने के लिए ही बनाए गए हैं। उपकला ऊतक क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, ये शरीर की बाहरी आवरण और आंतरिक सतहों का निर्माण करते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ते, सहारा देते और संरक्षण प्रदान करते हैं। पेशीय ऊतक संकोचन करके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर शरीर या उसके भागों को गति उत्पन्न करते हैं। तंत्रिका ऊतक का कार्य संवेगों को ग्रहण करना, मैसेजेस को लेना, उन्हें एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। पांचवा ऊतक है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिन्हें विशेषीकृत ऊतक भी कहते हैं। ये विशेष कार्यों के लिए बने होते हैं, जैसे रक्त यानी कि ब्लड, लसिका और वसायुक्त ऊतक, जिन्हें एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। जो रक्त है वो संयोजी ऊतक में भी आता है, बट इसमें ये कुछ अलग कार्य भी करता है, तो इसलिए इसको इसके अंदर भी रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के निर्माण से ही शरीर में श्रम विभाजन होता है, जिससे शरीर जटिल कार्यों को भी कुशलता पूर्वक कर पाता है। क्योंकि जंतुओं में हर कार्य के लिए अलग अलग ऊतक है, इसीलिए जंतुओं में जो कॉम्प्लेक्स जटिल काम भी है वो भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे खाने का पाचन, श्वसन तंत्र जो होता है वो श्वसन से संबंधित कार्य ही करता है। उत्सर्जन जो तंत्र है, वहाँ के जो ऊतक है वो उत्सर्जन से रिलेटेड कार्य ही करते हैं, वो दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। इस प्रकार जो एक जंतु का शरीर है उसके अंदर सारे कार्य आपस में विभाजित है, श्रम का विभाजन हो रखा है, और इसीलिए जितने भी कार्य होते हैं वो सभी बहुत अच्छे से और कुशलतापूर्वक होते हैं। अब बेटा हम एक एक ऊतक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की, उपकला ऊतक की। इसकी परिभाषा है, यह ऊतक शरीर के बाहरी आवरण तथा आंतरिक अंगों की सतह, कैविटीज जो होते हैं, गुहाओं और नलिकाओं को ढकता है या अस्थिरित करता है, लाइनिंग बनाता है उन पे। यहाँ आएगा बेटा, यहाँ कोशिकाएं बहुत निकटता से जुड़ी होती है और इनके बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है। यह की जगह यहाँ पे यहाँ कर लेना,
यहाँ कोशिकाएं बहुत आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई अटैच्ड होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी इनके भी स्पेस नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है, और इनके बीच जो अंतर कोशिकीय पदार्थ है वो भी बहुत कम होता है। उपकला ऊतक के क्या क्या कार्य है? यह शरीर की बाहरी सतह की रक्षा करता है। आंतरिक अंगों, हमारे शरीर के अंदर भी जो अंग है, ऑर्गन्स है और नलियां हैं जैसे आर्टरीज और वेन्स, धमनियां और शिराएं, उनको अस्थिरित करता है। अवशोषण, श्रावण और तथा उत्सर्जन में सहायता करता है। संवेदी ग्रहण, सेंसेशन में भी हेल्प करता है कई जगहों पर। अब हम करेंगे उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक के 5 प्रकार है। पहला है सरल सल्की उपकला, दूसरा है स्त्रीकृत उपकला, थर्ड है घनीय या घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला फोर्थ है, फिफ्थ है सीलेटेड उपकला। यहाँ पे सबके कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है, शॉर्ट में दिए गए हैं और इनकी कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं। सबसे पहले जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सरल सल्की उपकला, इसके बारे में जानते हैं। ये एक परत में चपटी पपड़ी जैसी कोशिकाएं होती है। इसके अंदर कहाँ कहाँ मिलता है? फेफड़ों की वायु कोशिकाएं, एल्वियोली, रक्त वाहिकाएं, बोमेन कैप्सूल जो किडनी में होता है हमारे में, इन सब में ये मिलता है। कार्य क्या है? इसका काम है प्रासरण, प्रसरण नहीं है ये, प्रासरण, डिफ्यूजन और छनन, छानने में ये हेल्प करता है। प्रासरण ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। विसरण और प्रासरण हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। स्त्रीकृत उपकला में क्या करता है? ये कई परतों में कोशिकाएं होते हैं। इसके अंदर आप देख भी रहे होंगे कई लेयर्स में जो है कोशिकाएं अटैच्ड है एक के ऊपर एक, इसीलिए इसको स्त्रीकृत यानी कि स्तर बनाया हुआ है। यहाँ पे एक के ऊपर दूसरी अटैच है। त्वचा की बाहरी सतह, हमारे मुख गुहा यानी कि जो माउथ कैविटी है उसमें, ग्रसनी और नालिकाओं में ये मिलते। काम क्या है इसका? सुरक्षा प्रदान करना, घर्षण से रक्षा करना। जैसे जब हमें अब्रेशंस होते हैं उससे हमारी अंदर के जो ऑर्गन्स है, स्किन के जस्ट नीचे वाले जो लेयर है उनकी हेल्प करना। फिर है थर्ड घनीय या घनाकार उपकला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं। एक परत में घनाकार कोशिकाएं होती है, यानी कि घन के आकार, क्यूब के आकार की कोशिकाएं होती है इसमें। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये किडनी ट्यूबुल्स में, वृक्क नलिकाओं में, ग्रंथियों की नलिकाओं में, थायराइड ग्रंथि के नलिकाओं आदि में ये मिलता है। कार्य क्या है इसका? अवशोषण, अब्जॉर्व करना, ठीक है, सोखना, और श्रावण, सीक्रेशन में ये सहायक है। फिर है फोर्थ स्तंभाकार उपकला, एक परत में लंबे स्तंभ के आकार की, जैसे पिलर्स होते हैं ना खंभे, उनके आकार की ये, उनकी तरह ही ये कोशिकाएं इसमें अटैच होती है। कहाँ कहाँ मिलता है? आंत की भीतरी सतह, जो हमारी आहार नाल है उसमें जो आंत है क्षुद्रांत, उसकी भीतरी सतह है। पित्ताशय, गर्भाशय की भीतरी परत, इन सब में ये मिलती है। कार्य क्या है? अवशोषण और श्रावण, ये इसके कार्य है। अवशोषित करना चीजों को और सीक्रेट करना, निकालना। सीलेटेड उपकला, इसका क्या कार्य है बेटा? स्तंभाकार कोशिकाओं की बाहरी सतह पर, जो स्तंभाकार उपकला है उसकी बाहरी सतह पर सीलिया होते हैं, हेयर लाइक बारीक बारीक से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम हो गया सीलेटेड उपकला। स्थान कहाँ कहाँ मिलता है? ये श्वसन नली, ब्रोंकस, डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब भी जिसे हम बोलते हैं। कार्य क्या है? सीलिया की गति द्वारा धूल कण, रोगाणु आदि को बाहर निकालना तथा अंडाणु को गर्भाशय की ओर ले जाना। फीमेल्स के अंदर जो गर्भाशय होता है उसमें 2 ओवरी होती है, ठीक है, और इन ओवरीज के अंदर अंडाशय भी बोलते हैं इनको। इनके अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है उसको फैलोपियन ट्यूब, ये होते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसमें ही सीलेटेड उपकला मौजूद होता है। ये इस अंडाणु को जब ये मैच्योर होता है तो इसको यहाँ तक लेके आने का कार्य भी, गर्भाशय तक लेके आने का कार्य भी किसका है? सीलेटेड एपिथेलियम का है। एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में, जो उपकला ऊतक होते हैं इनमें कोशिकाएं बहुत निकटता से जुड़ी होती है तथा इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इन्हें पोषण नीचे स्थित संयोजी ऊतक से मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान रखने, इनसे अटैच रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इन्हें जितना भी पोषण है वो इनके नीचे स्थित जो संयोजी ऊतक है उससे मिलता है। अब हम बात करेंगे पेशीय ऊतक की, जिसे मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं संकुचन करके गति उत्पन्न करती है पेशीय ऊतक कहलाते हैं। ये वो ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, जंतुओं के अंदर
कॉन्ट्रैक्शन करके, संकुचन करके गति उत्पन्न करती है, गति लेके आती है। इसके काम क्या है, इसके कार्य है शरीर के विभिन्न भागों की गति कराना, अंगों की स्थिति बनाए रखना, हृदय के द्वारा रक्त का पंपन करना, ये सब इसके कार्य है पेशीय ऊतक के। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कंकाली पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी और थर्ड है हृदय पेशी, जिन्हें कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है। चिकनी पेशी को स्मूथ मसल्स कहा जाता है और कंकाली पेशी को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। सबसे पहले संरचना के आधार पर इनके बीच अंतर समझ लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे चित्र में, चित्र और जो पॉइंट्स हैं इनको साथ के साथ आप मिला के देख सकते हैं। संरचना में ये लंबी बेलनाकार, बेलन के आकार जैसी अनुदैर्घ्य धारीदार भी होती है और बहुकेंद्रिक, बहुत से केंद्रक होते हैं। बहुकेंद्रिक का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, केंद्रक मौजूद है। इच्छाधारी यानी कि वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा से इनकी मूवमेंट करा सकते हैं, इनमें गति ला सकते हैं। ठीक है। जो चिकनी पेशी होती है, स्मूथ मसल्स, ये धुरीकार होती है, स्पिंडल शेप होती है, ये एक ही केंद्रक होता है इनके अंदर और इनमें धारीदार नहीं होती है, यानी कि इनमें लाइन नहीं होती, अल्टरनेट बैंड्स नहीं होते। हृदय जो पेशी होती है, इनके अंदर कार्डियक जो मसल्स है ये बेलनाकार होती है बट ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, धारीदार होती है, 1 या 2 केंद्रक होते हैं इनके अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट स्थिति से संबंधित है। जो कंकाली पेशी है वो हड्डियों से जुड़ी होती है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, भुजा, टांग और चेहरे की मांसपेशियां जो होते हैं उनसे इनका अटैचमेंट होता है। चिकनी जो पेशी होती है वो हमारी आंत, रक्त वाहिकाएं, मूत्राशय, गर्भाशय और जो आंखों की पुतली है इनमें मिलती हैं। हृदय जो पेशी है वो सिर्फ हमारे हृदय में होती है, हृदय की दीवारों में। नियंत्रण कैसे होता है इन पेशियों का? जो कंकाली पेशी है वो इच्छाधारी यानी कि वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। चिकनी जो पेशी होती है वो अनैच्छिक है, वो इनवॉलेंट्री है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करेंगी। हृदय पेशी भी अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से बाहर है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। संकुचन की जो प्रकृति है कंकाली पेशियों में तेज होती है, काफ़ी शक्तिशाली परंतु शीघ्र थकाने वाली, इससे हम जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। चिकनी पेशी धीमा संकुचन करती है, कम शक्तिशाली होती है परंतु लंबे समय तक चलने वाली है। हृदय की जो पेशी है कार्डियक मसल्स वो तालबंद लगातार अपने आप चलती रहती है, एक रिदमिक वे में चलते हैं और हमें भी जैसे कि हमें पता है कि हार्ट की जो साउंड है वो लबडब साउंड है, एक रिदम में एक तालबंद तरीके से ये पेशियां काम करती हैं, संकुचन करती हैं। कार्य क्या है? कंकाली पेशियों के कार्य है शरीर को गति देना, अंगों की स्थिति बनाए रखना, सांस लेना, बोलना, चलना आदि। चिकनी पेशियों का कार्य है आंतों द्वारा भोजन को आगे बढ़ाना, रक्त वाहिकाओं का संकुचन, प्रसार, मूत्राशय का संकुचन आदि। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स का कार्य है हृदय का संकुचन कर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना, यानी कि पंप की तरह कार्य करवाते हैं ये हृदय से और जिससे रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इस वाली टेबल में बेटा इन तीनों ही कोशिकाओं की तुलना की गई है, यहाँ पे शॉर्ट में ये दिया गया है, तो आप जो आपकी इच्छा हो वो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, पर डायग्राम जरूर बनाने हैं ये वाले, ये इसमें यहाँ पे नहीं बने हुए हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? जैसे कंकाली से आता है क का मतलब होगा काबू, हमारे काबू में है और ये इनका कार्य भी तेजी से है। जैसे चिकनी चाल धीमी होती है, जैसे चाल धीमी धीरे धीरे कार्य करने वाली। ह से हृदय, हृदय में रहती है, हमेशा अनवरत कार्य करती है बिना थके, यानी कि वॉर्म से टॉम तक काम करती है। जब गर्भाशय में बच्चे में हार्ट बीट आती है तब से लेके और मृत्यु तक ये कार्य करती रहती हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं इनसे संबंधित। जो कंकाली पेशियां होती है वो हड्डियों से जुड़ी होती है और हमारे शरीर को गति देती है। चिकनी पेशियां आंतों, रक्त वाहिकाओं, मूत्राशय, गर्भाशय आदि में पाई जाती है। हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है और यह स्वयं अनिच्छिक रूप से निरंतर कार्य करती है। पेशीय ऊतक संकोचन कॉन्ट्रैक्शन द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है। और एक नोट भी है, मानव शरीर का लगभग 40% जो भाग है वो पेशीय ऊतक उसमें मौजूद होते हैं। इस वीडियो में बेटा इतना ही। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम तंत्रिका ऊतक के बारे में और चैप्टर के जो जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वगैरह, संधियां है हमारे शरीर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।